सर्च किया, रूस ने इस बात पे सर्च किया, चाइना ने इस बात पे सर्च किया, तो मालूम है स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आया? सर्च करने के बाद अरे बरेलवी का मौलाना अपने सामईन से सुभान अल्लाह हाथ उठवा करके इसलिए कहलवाता है, उसकी वजह यह है कि जो हाथ नबी और आले नबी के नाम पर उठ जाए, उस हाथ में, उस बदन में कभी तकवा और फालिज की बीमारी नहीं होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना नवाज़िश रज़ा कौकब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, अब मुझे कहना ना पड़े, आप सुभान अल्लाह बोलिए जी, आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, आप या रसूल अल्लाह बोलिए। आला हजरत असीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मौजज़ातुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रजा, प्यारे रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान। बोल दो मचल के सुन्नी मुसलमान सुभान अल्लाह। वही इमाम अहमद रजा खान जिसने बुखारी की हदीस को पढ़ा, तिरमिजी की हदीस को पढ़ा, निसाई की हदीस को पढ़ा, सुनन को पढ़ा, इब्ने माजा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान करीम के 6666 आयते करीमा को पढ़ा, 556 रुकू को पढ़ा, 114 सूरतों को पढ़ा, यानी इमाम अहमद रजा ने हजरत आदम को भी पढ़ा, आदम की आदमियत को भी पढ़ा, हजरत नू को भी पढ़ा, नू की नजाकत को भी पढ़ा, हजरत इब्राहिम को पढ़ा, इब्राहिम की खुल्लत को पढ़ा, हजरत मूसा को पढ़ा, उनके जागो जलाल को पढ़ा, हजरत इस्माइल को पढ़ा, उनकी सफीहत को पढ़ा, हजरत यूसुफ को पढ़ा, उनके हुस्न जमाल को पढ़ा, हजरत सुलेमान को पढ़ा, उनकी हुकूमत को पढ़ा। अब पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान पूछता है, ए इमाम अहमद रजा, क्या तूने आमेना के लाल को पढ़ा है? क्या तूने मक्के के सरदार को पढ़ा है? क्या तूने मदीने के ताजदार को पढ़ा है? क्या तूने आमेना के लाल को पढ़ा है? क्या तूने ताहा को पढ़ा है? क्या तूने मुज़म्मिल को पढ़ा है? क्या तूने मुद्दसिर को पढ़ा है? तो इमाम अहमद रजा बोले, हाँ हाँ पढ़ा है। मैंने कहा इमाम अहमद रजा बोल, जब तूने आमेना के लाल को पढ़ा, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को पढ़ा, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर को पढ़ा, आमेना के लाल को पढ़ा, मक्के के सरदार को पढ़ा, मदीने के ताजदार को पढ़ा, तो तेरी ज़बान क्या बोली, तेरा कलम क्या बोला? वो आशिक़े मुस्तफा बरेली की धरती से पुकार उठते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुजाहिद, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिनके तलबों का वो पद है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नवाज़िश रज़ा कौकब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अब मुझे कहना ना पड़े, आप सुभान अल्लाह बोलिए। आपको मैं बता दूं, सुभान अल्लाह वही शख्स बोलता है जिनको नबी से मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है। आपको मालूम नहीं है, जिनको जिनसे मोहब्बत होती है वो उसी की बोली बोलता है। मजनू को लैला से प्यार, जब लैला का जिक्र होता मजनू तड़पने लगता। आपको बता दूं, जिनको सोसाइटी से प्यार होता है वो अपनी सोसाइटी की बोली बोलता है। जिनको खानदान से मोहब्बत होती है वो खानदान की बोली बोलता है। जिनको अपनी पार्टी से मोहब्बत होती है वो अपनी पार्टी की बोली बोलता है। जिनको अपने बाप से मोहब्बत होती है वो अपने बाप की बोली बोलता है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमान, आप क्यों नहीं बोलते हो? पूरी दुनिया बोलती है, आप क्यों नहीं बोलते हो? पूरा खानदान बोलता है, आप क्यों नहीं बोलते हो? पूरी सोसाइटी बोलती है, आप क्यों नहीं बोलते हो? तो आपका जवाब होगा, ए मौलाना, आप आदमी बोलता है, रियासत की बोली बोलता है, हुकूमत की बोली बोलता है, कायदे की बोली बोलता है, अपने खानदान की बोली बोलता है। लेकिन जब मुस्तफा का आशिक, ख्वाजा का दीवाना बोलता है वो अपने बाप की नहीं बल्कि रसूल
अपने बाप की बोली नहीं बोलता, रसूल पाक की बोली बोलता है। सुभान अल्लाह। अब आप खुद सुभान अल्लाह बोला कीजिए, वक्त बहुत कम है और जो है इतने में जो है हमें तकरीर समेटनी है बहुत तेजी के साथ। फिर उसके बाद जो है मदाह रसूल हजरत मौलाना इंतखाब अनवर साहब किबला जी और मौलाना गुलाम नबी रजवी साहब किबला की तकरीर होगी। आपको मैं बताऊं, मोहब्बत आप यहाँ क्यों आए? ख्वाजा की मोहब्बत में जी, बेशक, रसूल की मोहब्बत में जी, आका इमाम हुसैनी की मोहब्बत में। लेकिन मैं आपको बता दूं, मोहब्बत दो तरह की होती है, एक दुनिया की मोहब्बत होती है, एक नबी की मोहब्बत होती है। और दोनों मोहब्बत में कितना बड़ा फर्क है, आइए मैं आपको बताता चलूं। जब दिल में दुनिया की मोहब्बत आती है तो आपको मालूम है, जब दिल में दुनिया की मोहब्बत आती है तो इंसान वक्त का बड़े से बड़ा यजीद बनता है। जब दिल में दुनिया की मोहब्बत आती है तो हामान बनता है। जब दिल में दुनिया की मोहब्बत आती है तो इंसान अबू जहल बनता है। जब दिल में दुनिया की मोहब्बत आती है तो इंसान अबू लहब बनता है। लेकिन उसके बरअक्स जब दिल में नबी की मोहब्बत आती है तो फिर इंसान नबी की मोहब्बत से ही सिद्दीक़ अकबर बनते हैं, उमर फारूक बनते हैं, उस्मान गनी बनते हैं, अली के मुर्तजा बनते हैं। जब दिल में नबी की मोहब्बत आती है तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बनते हैं। और जब दिल में नबी की मोहब्बत आती है तो वक्त का शहीद आज़म इमाम हुसैन बनते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब दिल में नबी की मोहब्बत आती है और जब दिल में दुनिया की मोहब्बत आती है तो वक्त का बड़े से बड़ा यजीद बनता है, बड़े से बड़ा वहाबी बनता है। जब दिल में दुनिया की मोहब्बत आती है तो इंसान इस्माइल दहलवी बनता है, कासिम नानोतवी बनता है, अशरफ अली थानवी बनता है, वक्त का बड़े से बड़ा वहाबी बनता है। लेकिन उसके बरअक्स जब दिल में नबी आते हैं तो वक्त का गौसे पाक बनते हैं, साबिरे पाक बनते हैं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बनते हैं। जब दिल में नबी की मोहब्बत आती है तो वक्त का इमाम आज़म बनते हैं। और जब दिल में नबी की मोहब्बत आती है तो ख्वाजा खाकान, ख्वाजा हिंदुस्तान, ख्वाजा मोइनुद्दीन बनते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, मसलकी आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी नबी की मोहब्बत ने इंसान को क्या से क्या बना दिया। नबी की मोहब्बत का वो जलवा था, हजरत सिद्दीक़ अकबर पाए, हजरत अबू बकर पाए तो सिद्दीक़ आज़म बनकर चमकने लगे। ये नबी की मोहब्बत है। जो हजरत उमर फारूक पाए तो फिर अदल इंसाफ के शहसवार बनकर चमकने लगे। ये नबी की मोहब्बत का जलवा है कि जब नबी की मोहब्बत को इंसान पाता है तो वक्त का मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा खान बनते हैं। और जब नबी की मोहब्बत को अपने दिल में बसाते हैं तो कुर्बान जाओ वक्त का ताजे शरीयत अख्तर रजा खान बनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, ये नबी की मोहब्बत है। आप भी नबी की मोहब्बत में आए हैं। अच्छा, एक मरतबा आप सो तो नहीं गए? एक मरतबा अपने हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ख्वाजा को हिंदुस्तान में भेजा। आप इस तकरीर में, इस पॉइंट में सिर्फ भेजे के ताल्लुक को आप देखेंगे। सरकार
सरकार ने मेरे ख्वाजा को हिंदुस्तान भेजा और जब मेरे ख्वाजा इस हिंदुस्तान की सरजमी में अपने कदम को रखे तो एक मर्तबा जोगी जयपाल ने मेरे ख्वाजा से क्या कहा, ए फकीर, हम मुकाबला करना चाहते हैं जी। मुकाबला करोगे? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे। दूसरी मर्तबा जोगी ने कहा, ए फकीर, हम मुकाबला करना चाहते हैं। ख्वाजा साहब खामोश रहे। तीसरी मर्तबा कहा, ए फकीर, हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। ख्वाजा साहब खामोश रहे। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि जोगी जयपाल आसमान पे उड़ने लगा। मुरीदों ने कहा, ख्वाजा साहब, इस जोगी की इतनी हिम्मत कि वो आसमान पर उड़े आपकी मौजूदगी में। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने खड़ावन की तरफ इशारा किया, हुक्म दिया, जाओ जाओ और जाकर के जोगी के अकल को ठिकाने ले आओ। अब आप देख सकते हैं, जोगी ने खड़ावन से कहा, अरे खड़ावन, तुमको किसने भेजा? तो खड़ावन ने कहा, हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन ने भेजा। क्यों भेजा? तो खड़ावन कहता है, अरे जोगी, तेरे भेजे के लिए हमें भेजा। यानी नबी ने ख्वाजा को हिंदुस्तान भेजा और ख्वाजा ने अपने खड़ावन को जोगी के लिए भेजा। और क्यों भेजा? तो जोगी के भेजे के लिए भेजा। जब इस भेजने की निस्बत को जोगी ने मुलाहजा किया तो फिर जोगी ने पुकार के कहा, अमा इस खड़ावन का ये आलम है कि ये बगैर पेट्रोल के आसमान पे उड़ रहा है, तो जिसने इस खड़ावन को भेजा है उस ख्वाजा मोइनुद्दीन का आलम क्या होगा? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन का आलम क्या होगा? उसके बाद जोगी की अकल ठिकाने आ गए। मेरे ख्वाजा के कदमों पे गिरकर माफी मांगने लगे और पुकार के कहा, ए मेरे ख्वाजा, जब तुमने उस खड़ावन को भेजा उसके अंदर इतनी पावर है तो आपके अंदर कितनी पावर है? और जब आपका ये आलम है तो जिसने आपको हिंदुस्तान में भेजा है यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम का होगा। इसलिए तो इमाम अहमद रजा ने जब इस वाक़ये को अपने सखे ज़हन पर रखा और पुकार करके बरेली की धरती से पुकार करके कहा कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम का होगा। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? आखिरी बात मैं कह करके गुजरना चाहूंगा। हजरात, इमाम अहमद रजा यानी आला हजरत मुजद्दिद आजम ने फरमाया, सबसे आला वो औला हमारा नबी। तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सबसे आला हमारे और आपके नबी हैं, लेकिन बारगाहे इमाम अहमद रजा में आलम तसव्वुर में ये अरीजा, ये नाचीज पेश करता है। ऐ इमाम अहमद रजा, हमने माना कि सबसे आला वो औला हमारे नबी हैं, लेकिन मेरे नबी के मकाम को हजरत आदम ने देखा, आदम के फॉलोवर ने मेरे नबी के मकाम को न देखा, हजरत इस्माइल ने मेरे नबी के मकाम को देखा, हजरत इस्माइल की कौम ने मेरे नबी के मकाम को न देखा। यानी हजरत आदम से लेकर के ईसा तक के सारे पैगंबर ने मेरे नबी के मकाम को देखा, लेकिन उनके मानने वालों ने, उनकी उम्मत
उम्मतियों ने, उनके फॉलोवर ने, उनकी कौम ने मेरे नबी के मकाम को न देखा। तो ए इमाम अहमद रजा, अब नबी की तारीफ यूं करो जहां हजरत आदम से लेकर के ईसा तक के सारे उम्मती देखे, सारे पैगंबर देखे। तो इमाम अहमद रजा बोले हाँ हाँ, ऐसी तारीफ करूंगा जहां आदम भी देखेंगे, आदम के मानने वाले भी देखेंगे, यानी हजरत आदम से लेकर के ईसा तक के सारे पैगंबर देखेंगे, सारी उम्मती देखेंगे। मैंने कहा ऐ बरेली के इमाम, ऐसा स्टेज कहां से लाएगा, ऐसा प्लेटफॉर्म कहां से लाएगा? तो इमाम अहमद रजा ने पुकार के कहा अरे वो स्टेज परवरदिगारे आलम देगा, वो स्टेज कयामत का मैदान होगा। कयामत के मैदान में जब हजरत आदम से लेकर के ईसा तक के सारे पैगंबर मौजूद होंगे, सारे उम्मती मौजूद होंगे, उस वक्त बरेली का इमाम अहमद रजा पुकार करके कहेगा या रसूल अल्लाह, अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देख ली है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मैंने कहा हजरत आदम भी मौजूद होंगे, हजरत इब्राहिम भी मौजूद होंगे, हजरत आदम से लेकर के ईसा तक के सारे पैगंबर मौजूद होंगे, सारी उम्मती वहां पर मौजूद होंगे। तो फिर उस वक्त कांटे मारता हुआ समंदर होगा, हर एक परेशानी के आलम में मुब्तला होंगे। तो उस वक्त बरेली का ताजदार पुकार कर कहेगा या रसूल अल्लाह, अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देख ली है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला वो रब्बिल अर्श जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनेन में नियामत रसूलुल्लाह की। और क्या रसूल अल्लाह, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और खलील के माने हैं दोस्त, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का खलील कहा जाता है, यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। हजरत इब्राहिम को जरूरत है तो मेरे रसूलुल्लाह की, इमाम अहमद रजा ने फरमाया है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, यानी हजरत इब्राहिम को जरूरत है तो मेरे रसूलुल्लाह की, हजरत इब्राहिम को जरूरत है तो मेरे रसूलुल्लाह की, हजरत नूह को जरूरत है तो मेरे रसूलुल्लाह की, यानी हजरत आदम से लेकर के ईसा तक के सारे अंबिया को अगर जरूरत है तो मेरे रसूलुल्लाह की। मैंने कहा ऐ बरेली के इमाम, क्या तू इन बातों को कुरान और हदीस की रोशनी में साबित कर सकता है? तो बरेली के इमाम ने पुकार के कहा हाँ हाँ, मैं इन बातों को कुरान और हदीस की रोशनी में साबित कर सकता हूँ। अब गौर करो प्यारे, इमाम अहमद रजा का इसके रसूल बोल रहा है, इमाम अहमद रजा की सदाकत बोल रही है, इमाम अहमद रजा का इसके रसूल बोल रहा है, इमाम अहमद रजा की मोहब्बत बोल रही है, इमाम अहमद रजा का तमद्दुन बोल रहा है, इमाम अहमद रजा की तेवर बोल रहा है, इमाम अहमद रजा का कलम बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? इमाम अहमद रजा ने कहा कल कयामत के मैदान में जब हजरत इब्राहिम से, हजरत आदम से लेकर के ईसा तक के सारे पैगंबर कल कयामत के दिन मैदान महशर में मौजूद होंगे, सारे पैगंबर मौजूद होंगे, सारे उनके मानने वाले मौजूद होंगे। उस वक्त सब अपने नफ्सी के आलम में होंगे। उस वक्त हजरत आदम की जबान पर होगा नफ्सी नफ्सी, हजरत इब्राहिम की जबान पर होगा नफ्सी नफ्सी, हजरत इब्राहिम की जबान पर होगा नफ्सी नफ्सी। लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे, अपने आका पर तमाम अंबिया कहेंगे नफ्सी नफ्सी, यानी हमें आज अपनी जरूरत है। मैं अपनी कौम के लिए नहीं मानता, लेकिन हम सबके मुस्तफा पुकार कर कहेंगे उम्मती उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आज मुझे जरूरत है तो मेरी उम्मतियों की, आज मैं अपनी उम्मत के लिए मांग रहा हूँ। जब इस इमाम अहमद रजा ने जब इन हवालात को, जब इन दलाइल को अपने जहन में बसाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत को अपने जहन में समेटा, तो फिर इमाम अहमद रजा ने पुकार के क्या कहा? हम सुन्नियों के
को इमाम अहमद रजा ये पैगाम देते हैं, ये पुकार उठते हैं, अरे सारे अंबिया कहेंगे नफ्सी नफ्सी, आमेना का लाल कहेगा उम्मती उम्मती, तो अहमद रजा कहेगा कि सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। हजरात, वक्त बहुत हो चुका है, उलमाए किराम की फहरिस्त बहुत लंबी है और वक्त भी बहुत कम है। मैं यहीं तक अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में अगर किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला इन तमाम गलतियों को माफ़ फरमाए। मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। कलमा शरीफ का ज़िक्र कर लीजिए बाबा से बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।